देखो आज अपन क्या पढ़ना है, नया चैप्टर है अपना, कौन सा, स्टैटिस्टिक। सबसे पहले तो इसमें समझना पड़ेगा क्या क्या होता है। क्या क्या होता है इसमें? मीन होता है, मीन मीडियम मोड। मीन होता है, मीडियन होता है, और क्या होता है, मोड होता है। तो मीन क्या होता है भाई? मीन होता है एवरेज। क्या होता है? इसको सिंपल भाषा में हम बोलते हैं एवरेज। मीन का मतलब होता है एवरेज। मीडियन का वैल्यू क्या होता है? मीडियन, मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है तुम्हारी मिड वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मिड वैल्यू। सिंपल भाषा में जो हम बोल रहे हैं, अभी एग्जांपल करेंगे तो और समझ में आएगा। और मोड क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आता है, बहुलक जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुलक। रिपीट, जो वर्ड बार बार रिपीट होता है ना, वो मोड होता है। ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है जिसका, वो यहाँ पे क्या होता है, मोड होता है। अब सबसे पहले अपन इसको पढ़ेंगे, किसको, मीन को। किसको पढ़ेंगे? मीन। मीन एक्चुअली में होता है क्या, क्या होता है, एवरेज। ठीक। अब जैसे एग्जांपल करते हैं, और एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज हम निकालते हैं टोटल आउटकम्स, सम होता है। देखो अपने पास जैसे दिया 2, 4, 6, 8, 10, ये नंबर अपन को दिए हैं, टोटल नंबर दिए हैं ये अपन को। इन सब का सम, इन सब का सम, ठीक है, इन सब का सम, इन नंबर्स का। और कितने नंबर हैं अपने पास? 5। 1 2 3 4 5। कितने नंबर है अपने पास? 5। तो देखो इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा? इन सबको जोड़ने पे आएगा 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 4 28, और प्लस 2 30 हो जाएगा। और नीचे टोटल नंबर कितने हैं? तो ऊपर क्या आता है, टोटल आउटकम आता है। ठीक है, टोटल आउटकम मतलब सम आता है। टोटल आउटकम ऊपर आता है, टोटल आउटकम कहाँ आता है, ऊपर। और नीचे क्या आता है, टोटल नंबर, मतलब कितनी संख्याएं। एवरेज ऐसे निकलता है। तो टोटल सम अपने पास कितना हो गया, 30 हो गया। और सम नंबर कितने अपने पास, 5। तो 5 से ये गया कितनी बार में, 6। तो मीन क्या हो गया इसका, इस सीरीज का 6 हो गया। क्या होता है, एवरेज ही होता है मीन। ठीक है, आई बात समझ में? मीन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे सीरीज अपन को दी है, मीन निकालने का जो तुम्हारा होता है, एक्स का बार लगाते हैं अपन। ठीक है, मीन निकालने का जो सिंपल फॉर्मूला होता है, जैसे x1 x2 प्लस x3 डैश 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 एन नंबर तक। ठीक है, एन नंबर तक टोटल इनका सम हो गया, जितने भी नंबर ऊपर है और कितने नंबर हैं वो नीचे आते। तो कितने नंबर है एंड तक, एन नंबर तक है ना, तो एन अपना नीचे आ गया। जैसे इसमें बताया 5 नंबर थे, 5 अपना नीचे आ गया था, और उन सबका टोटल ये आ गया था। ठीक है, तो मीन कैसे निकालते हैं, एक तो ये मेथड हो गया, अभी और मेथड भी है निकालने के। मीन टेबल दिया होता है, उसमें से कैसे निकालते हैं मीन, वो भी देखते हैं अपन। अभी अपन ने पढ़ा एवरेज मेथड से। अब अपने ये टेबल जो दिया है ना, फॉर्मूला इसमें भी क्या होता है जो अपने पास होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसका मतलब होता है सम। इसको क्या बोल, इसका मतलब क्या होता है, ये जो साइन बन रहा है ना, सिग्मा जिसको बोल रहे हैं, इसको मतलब होता है सम ऑफ एफ एक्स। एफ का मतलब फ्रिक्वेंसी, और ये एक्स का मतलब, ये सारे नंबर, हाँ, मार्क्स ऑप्टेंड जो भी है ना। ठीक, एक्स का मतलब क्या है, मार्क्स ऑप्टेंड है, और ये फ्रिक्वेंसी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। और जो मल्टीप्लाई का सम है वो एफ एक्स है। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स मतलब समीकरण या सम ऑफ एफ एक्स। और नीचे जो दिया है सम ऑफ एक्स एफ, इसका टोटल फ्रिक्वेंसी का। तो सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, ये फॉर्मूला है अपने पास किसका, मीन का। तो एफ एक्स चाहिए अपन को सबसे पहले, तभी अपन उसका सम निकाल पाएंगे, है ना। क्या चाहिए अपन को, एफ एक्स चाहिए। तो एफ एक्स कैसे आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को एफ एक्स मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई 10 का 1 में करेंगे तो 10 आएगा। 20 इंटू 1 20, 3 इंटू 36 कितना होगा, 108, 108। 40 इंटू 160 होगा। 50 इंटू 3 150। 52 इंटू 56 इंटू 2 होगा 112, है ना। 60 इंटू 4 होगा 240। 70 इंटू 4 होगा 280। 72 इंटू 1 होगा 72। और 80, ये कितना हो जाएगा, 16 और
कितना होगा 186 176 कितना होगा 176 और ये कितना हो जाएगा 276 और ये होगा 195। तो इन सब का अपन ने कर लिया मल्टीप्लाई। अब क्या चाहिए अपन को, इसका सम चाहिए। तो इसका सम कितना आएगा भाई, इसको लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स जो कि सम आएगा 1779। कितना आया 1779। और अपन को फ्रिक्वेंसी का भी टोटल चाहिए, तो फ्रिक्वेंसी का टोटल कितना है 1 प्लस इन सबको जोड़ेंगे तो अपने आएगा 30। कितना आया 30। तो अब अपन को क्या निकालना है, मीन निकालना है ना। तो फॉर्मूला अपना क्या होता है मीन का, एक तो सिंपल अपन ने वो पहले पढ़ लिया एवरेज का, वो तो सीरीज दी है उसके हिसाब से अपन को मीन निकालना है। अब ये टेबुलर फॉर्म में जो दिया है उसके हिसाब से अपन को ये चीज़ अप्लाई करनी है। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है टोटल, ये रही है ना, कितनी है 1779 और फ्रिक्वेंसी कितनी टोटल 30। तो 30 से इसको डिवाइड करना है, कितना आएगा फिर डिवाइड करने पे 59.3 जो कि क्या आ गया मीन आ गया। ठीक है, किसका, इस टेबल का। ये बात समझ में आ गई, मीन का फॉर्मूला ये मीन का फॉर्मूला होता है। ठीक, देखो अब इसमें अपन को फ्रिक्वेंसी कैसे निकालना है। पहला कॉलम अपन को दिया क्लास इंटरवल का, मतलब 10 से 25 नंबर के बच्चे में यहाँ से यहाँ तक की बच्चों की संख्या कितनी है ना, यहाँ से यहाँ तक की बच्चों की संख्या कितनी है, ये दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट ना, मार्क्स कितने ऑप्टेंड किए, दो बच्चों ने 10 से 25 के बीच में मार्क्स ऑप्टेंड किए हैं, ये अपन को दिए हैं। कितने बच्चे हैं, दो। नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दिया है, क्लास इंटरवल इसको बोलते हैं, मतलब 10 से 25 के बीच में जो भी मार्क्स आए होंगे उनके बीच में कितना स्कोर करने वाले बच्चे हैं, दो लोग हैं। ठीक है, 25 से 40 के बीच में कितना स्कोर करने वाले हैं, 3 लोग हैं। 40 से 55 के बीच में स्कोर करने वाले 7 हैं। 55 से 70 के बीच में स्कोर करने वाले 6 हैं। 70 से 85 में 6 और 85 100 में 6 लोग हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई क्लास इंटरवल का मतलब क्या है। और ये तो अपन को क्या दी है फ्रीक्वेंसी, ये क्या है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमेशा अपन को दी रहेगी, हर टेबल में अपन को दी रहेगी। दिया नहीं रहेगा अपन को, क्या नहीं दिया रहेगा, एक्स, जो कि अपन को निकालना होगा। और एक्स कैसे निकलेगा, जो हमारा लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट कितनी है 10, लोअर लिमिट कितनी है 10। तो पहले की हर उसमें केस में ऐसे ही निकालना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, एक्स जो कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो लोअर लिमिट कितनी 10, लोअर लिमिट कितनी है 10 प्लस 25 अपर लिमिट अपॉन 2। तो ये कितना हो गया 35 अपॉन 2, तो कितना आएगा 17.5, ये आएगा। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 32.5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 47.5। ठीक, इसमें आएगा 62.5, इसमें आएगा 77.5 और लास्ट जो है अपने पास वो है 92.5। ठीक है, ठीक है। अब निकालना क्या है अपन को एफ एक्स, क्योंकि मीन निकालने का फॉर्मूला अपना क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो अपने पास एफ पहले से था, फ्रिक्वेंसी थी, एक्स अपन ने निकाल लिया, अब अपन को निकालना क्या है एफ एक्स निकालना है। ठीक है, एफ एक्स कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 97.5 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 332.5, इसमें आएगा 375.0, इसमें आएगा 460 और इसमें आएगा 5555.0। तो ये एफ एक्स भी अपन ने निकाल लिया। अब अपन को चाहिए सम, चाहिए किसका, एफ एक्स का सम चाहिए ना, फॉर्मूले में अपन को सम ही चाहिए ना एफ एक्स का। तो सम कितना आएगा इन सबको जोड़ने पे 1860.0, सम कितना आया 1860.0। ठीक है, और एक सम और चाहिए अपन को किसका, फ्रिक्वेंसी का। तो फ्रिक्वेंसी का सम अपन को निकालना है, इसका सम कितना है सिग्मा है, इसका सम कितना है 30। ठीक है, अब आते हैं काय पे अपन को मीन निकालना है। तो मीन अपन को होता है, ये देखो ये लिखा है
तो बस कुछ नहीं रखना, इसमें वैल्यू पुट कर देना है। ठीक, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू अपने पास 1860 हो गई और नीचे कितना है 30। सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का सम कितना है 30। तो देखो ये 0 से ये 0 कट गया, 3 से ये जाएगा 6 बार में और ये जाएगा 2 बार में 62। तो इसकी मीन कितना आ गया इस टेबल का 62। ऐसे करना है क्वेश्चन सारे। ठीक है, मीन निकालना आसान है। मतलब इसमें ये जो ये कौन सा मेथड था, ये अपना था ग्रुप मेथड था, है ना, ग्रुपिंग मेथड का था। किसका था, ग्रुप मेथड था, एज्यूमिंग मीन मेथड। ये अपन पढ़ने जा रहे हैं अब एज्यूमिंग मीन मेथड। तो देखो x अपने पास है, बाकी तो क्वेश्चन में निकाला है, x है, d भी अपन ने निकाल लिया। ठीक है, एज्यूमिंग मीन, ठीक, ये रहा d अपन ने निकाल लिया। अब अपन को क्या चाहिए, अब जो अपन को चाहिए वो चाहिए क्या, देखो क्योंकि ये जो ऊपर दिया है ना वो d है, x माइनस ए क्या है d है ना, ये जो लिखा है ना ये d है, तो d की ज़रूरत है अपन को। ठीक है, तो देखो, और h जो तुम पूछ रहे हो h क्या है, h इन दोनों का डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस किन दोनों का, क्लास इंटरवल का। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 15 का। हर उसमें कितने का डिफरेंस है, 15 का। ठीक है, तो h सेम रहेगा सब में, सब में सेम आएगा 15। तो देखो d अपन 15 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। 45 माइनस का है, ये d दिया है x माइनस ए, देखो ये x माइनस ए d बराबर है, ये d की वैल्यू कितनी है 45 माइनस 45 अपॉन h की वैल्यू कितनी आएगी 15, इन दोनों का डिफरेंस 15 है ना। तो इसको डिवाइड किया तो कितना है माइनस का 3, तो ये आ गया u, है ना, कितना आया -3। फिर यहाँ पे कितना आएगा -2, यहाँ पे आएगा माइनस का 1, यहाँ आएगा 0, फिर आएगा यहाँ +1 और यहाँ आएगा +2 आएगा। ठीक है, u निकल गया अपना। ठीक, u निकल गए। अब अपन को चाहिए fu, तो फ्रिक्वेंसी इंटू u, तो ये हो गया माइनस का 6, ये हुआ कितना -6, 7 इंटू -1 7, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 1, 6 इंटू 2 12। ये 6, ठीक है, 6 इंटू 1 6 हो गया। ठीक है, अब इन सबका प्लस करेंगे तो ये देखो ये 18 हुआ, ये तो 18 हो गया, और ये कितना हो 12 प्लस 19 हो गया माइनस का, तो माइनस का 1 आएगा। सम कितना आया इसका भाई, माइनस का 1। फ्रिक्वेंसी कितनी है 30 है, फ्रिक्वेंसी तो 30 है। ठीक है, और इसमें फॉर्मूला क्या है अपना, इसका फॉर्मूला लगता है अपना मीन का जो निकालने का होता है एज्यूमिंग मीन मेथड में, इसमें फॉर्मूला होता है a प्लस h इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है इसमें। ठीक है, एज्यूम कितना किया था अपन ने 62.5, कितना एज्यूम किया था 62.5, ये देखो ये लिखा है, कितना एज्यूम किया 62.5। एच अपना कितना है 15, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15, और सम कितना आया -1, और इसका वैल्यू कितनी फ्रीक्वेंसी की सम की 30। ठीक है, तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो ये तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 1/2, 1/2 हो गया ना, और 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, ये माइनस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। बचा गया अपने पास 62.5 माइनस 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा 62 कोई भी मेथड लगाओ आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, बस तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ठीक, दिया रहेगा ना एज्यूमिंग मेथड, और वो भी हाँ सब में दिया रहेगा कि इसमें कौन सा मेथड लगाना है। क्या क्वेश्चन नंबर पहला देखो, ये अपनी एक्सरसाइज कितनी है 13.1 है। पहला किस किस का नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, आधे लोगों का नहीं हो पाया। देखो अपन को दिया नंबर ऑफ प्लांट, देखो क्वेश्चन पढ़ लो पहले। सबसे पहले अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा। उनने डेटा कलेक्ट किया है ना, नंबर ऑफ प्लांट इन हाउसेज 20 हाउसेज, कितने घरों का 20 घरों का उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है। फाइंड अ मीन ऑफ अ प्लांट हाउस, अब तुमको इसमें मीन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो अपन को दिया है क्लास इंटरवल दिया है, नंबर ऑफ जो प्लांट दिया है ना वो अपन को क्लास इंटरवल दिया है 0 से 2, 0 से
2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। ठीक है, ये क्लास इंटरवल हो गया। और अपन को फ्रिक्वेंसी दी है, नंबर ऑफ हाउसेस है ना जो, वो फ्रिक्वेंसी दी है अपन को। ठीक है, क्या दी है? फ्रिक्वेंसी 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, ये अपन को फ्रिक्वेंसी चाहिए। अब अपन के पास क्या कमी हो रही है? एक्स की कमी हो रही, तो अपन को एक्स निकालना है। एक्स की कमी हो रही तो एक्स कैसे निकालते हैं? लोअर प्लस अपर अपॉन 2। तो इन दोनों में क्या है? 2 का कितना आएगा? 1 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 मतलब 3 आएगा। यहाँ 10 तो मतलब 5 आएगा। 7, 9, 11, 13, ये एक्स हो गया। अब अपन को अगला कॉलम चाहिए होता है एफ एक्स। एफ एक्स चाहिए होता है, तो देखो एफ ये है, एक्स ये है, तो ये हो गया 1, 6, 5, 35, 63, नहीं 54, 22, और ये कितना हो गया? 39। तो ये हो गया एफ एक्स। अब अपन को जो चाहिए वो क्या चाहिए? देखो मीन निकालने का क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ एक्स ही रहा। इन सबको टोटल कितना आएगा? 9 कितना हुआ? 11, 12, देखो 6, 12 और 5 कितना हुआ? 17, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 2 23, 23 प्लस 9 कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 32। कैरी जाएगा 3, है ना? 3 प्लस 3 6, 7 8, 8 और 5 13, 13 प्लस 3 कितना होगा? 16। तो ये हो गया 162। इसका टोटल कितना हुआ? 162। अब फ्रीक्वेंसी को अपन को टोटल करना है। 1 2 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, 16 17, और ये हो गया 20। ठीक, कितना हो गया? 20। तो अब फॉर्मूला अपने पास ये है, तो उसमें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। ठीक, वैल्यू पुट कर दी। तो देखो 2 से अपन काट देते पहले, तो 2 8 जा और 2 1 जा, नीचे बचेगा 10 बचेगा। 10 से मतलब 8.1 जो है इसका क्या आएगा? मीन आएगा। ठीक है।